आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको कि हम लोग अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं, आज हम लोग इनके द्वारा रचित हिरोशिमा के तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। छायाएं सरल है, ऐसे ही रहेगा। वैसे छाया माने परछाई होता है, लेकिन उससे बढ़िया छाया ही है, ठीक है। मानव जन, देखिए मानव जन को मानव ही कहिए, ठीक है। मानव की सरल है। नहीं मिटी लंबी होकर, सभी शब्द सरल हैं। मानव ही सब भाप, देखिए चाहे आप भाप कह लीजिए चाहे वाष्प कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाप हो गए, देखिए भाप हो गए का मतलब समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए, भाप बन कर के समाप्त हो गए, ठीक है। छायाएं सरल है तो सरल है। अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, सभी शब्द सरल हैं। उजड़ी सड़कों की गच, देखिए गच का मतलब फर्श या सतह, फर्श या सतह, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए ये सड़क है तो ये जो यहाँ का हिस्सा है इसी को सतह या गच कहते हैं, ठीक है। तो गच पर, चाहे पर कहिए चाहे ऊपर कहिए, पर भी कह सकते हैं ऊपर भी कह सकते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज, सभी शब्द सरल हैं, लेकिन यहाँ पर जरा सा समझ लीजिए। मानव का रचा हुआ सूरज, इसका मतलब है कि जो मानव ने परमाणु बम रूपी सूरज बनाया है उसकी बात हो रही है। तो परमाणु बम रूपी सूरज, ठीक है। मानव को भाप बनाकर सोख गया, सोख गया का मतलब समाप्त कर दिया, उसकी लीला को समाप्त कर दिया, उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। जो भी आपकी इच्छा हो बोल सकते हैं। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की, सभी शब्द सरल हैं। साखी, देखिए साखी मतलब साक्षी, गवाह या सबूत, चाहे जो कह लीजिए, ठीक है सरल है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में कभी कभी संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी ही लिखिएगा, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तब आप लिखिएगा सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिरोशिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। वैसे इसके जितने भी पद्यांश हैं सभी में आप एक ही प्रसंग लिख सकते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अमेरिका द्वारा जापान के नगर हिरोशिमा पर परमाणु बम के हमले द्वारा उत्पन्न विभीषिका का वर्णन किया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं।
तो कवि अज्ञेय जी कहते हैं, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि परमाणु विस्फोट की गर्मी से, अब आ जाइए पद्यांश पर, गर्मी से सभी, यहाँ से शुरू करेंगे, सभी मानव ही जल कर भाप हो गए, किंतु अपने से जोड़ लीजिए, किंतु मानव की छायाएं लंबी होकर भी नहीं मिटी, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि परमाणु विस्फोट की गर्मी से, अब आ जाइए पद्यांश पर, गर्मी से सभी, यहाँ से शुरू करेंगे, सभी मानव ही जल कर भाप हो गए, किंतु मानव की छायाएं लंबी होकर भी नहीं मिटी, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। आगे कवि अज्ञेय जी कहते हैं, मानव की छायाएं तो अभी भी झुलसे हुए पत्थरों पर और उजड़ी हुई सड़कों की गच। देखिए गच का मतलब सतह भी है, फर्श भी है, दरार भी होता है, तो चाहे जो एक ले लीजिए, ठीक है। और उजड़ी हुई सड़कों की सतह पर लिखी हुई हैं, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या देखिए। आगे कवि अज्ञेय जी कहते हैं, मानव की, इतना अपने जोड़ लीजिए, मानव की छायाएं तो अभी भी झुलसे हुए पत्थरों पर और उजड़ी हुई सड़कों की सतह पर लिखी हुई हैं, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि अज्ञेय जी पुनः कहते हैं, मानव के द्वारा बनाया हुआ परमाणु बम रूपी सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, अर्थात उसकी जीवन लीला को समाप्त कर गया। देखिए इस लाइन की वास्तव में व्याख्या तो इतनी ही है, लेकिन ज़रा सा समझिए। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन है, तो यदि इतनी ही व्याख्या आप लिखेंगे तो उतनी सटीक नहीं होगी। ऐसे में इसके अंदर जो भाव छिपा हुआ है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद जो मैंने व्याख्या बताई है उसके पीछे इसको जोड़ेंगे। तो भाव कैसे लिखेंगे ज़रा सुनिए। आपको लिखना पड़ेगा, आगे कवि आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित परमाणु बम रूपी सूर्य की तुलना करते हुए कहते हैं कि आकाश का सूर्य मनुष्य के लिए वरदान है, उससे हमें जीवन मिलता है, किंतु, अब आ जाइए लाइन पर, जैसे मैंने बताया था जोड़ दीजिए, किंतु मानव के द्वारा बनाया हुआ परमाणु बम रूपी सूरज
मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, अर्थात मानव की ही जीवन लीला को समाप्त कर गया। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देख लीजिए, कहीं अगर दिक्कत है तो देखिए। मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा इसके भाव को आप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, फिर से सुनिए। आप लिखेंगे, आगे कवि आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित परमाणु बम रूपी सूर्य की तुलना करते हुए कहते हैं कि आकाश का सूर्य मनुष्य के लिए वरदान है, उससे हमें जीवन मिलता है। किंतु, अब आ जाए लाइन पर, किंतु मानव के द्वारा बनाया हुआ सूरज, परमाणु बम रूपी सूरज, मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, अर्थात उसकी जीवन लीला को समाप्त कर गया। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखेंगे, पत्थर के ऊपर, पर या ऊपर, पत्थर के ऊपर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव के विध्वंस का प्रमाण, साक्षी प्रमाण है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। आगे कवि कहते हैं, कुछ नहीं बदलना है, बस सीधे सीधे बोलिए। आगे कवि कहते हैं, पत्थर के ऊपर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव के विध्वंस का प्रमाण है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें करुण रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। और यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति ये दो अलंकार हैं। यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रतीकात्मक है। और यदि गुण देखा जाए तो गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में किस तरह से प्रश्न की सूचना होती है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी आ सकते हैं, इसके बाहर से भी आ सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है तो उस पद्यांश पर चाहे जैसे प्रश्न पूछे जाएं आप सबका उत्तर लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं इनको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानवों की छायाएं अभी भी कहाँ लिखी हुई हैं? तो बहुत ही सरल है। देखिए आप उत्तर डालेंगे और उत्तर डाल करके लिखेंगे, मानवों की छायाएं अभी भी झुलसे हुए पत्थरों पर और उजड़ी हुई सड़कों के फर्श पर लिखी हुई हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मानव का रचा हुआ सूरज, ये आपके पद्यांश की लाइन है। तो कह रहा है प्रश्न, मानव का रचा हुआ सूरज इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो देखिए आप उत्तर डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे उपर्युक्त पंक्ति में मानव द्वारा निर्मित परमाणु बम में सूरज का निषेध रहित आरोपण किया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न तीसरा आपसे पूछ रहा है, कवि के अनुसार परमाणु विस्फोट के ताप ने मानव को किस रूप में परिवर्तित कर दिया? तो बहुत ही सरल है। देखिए आप उत्तर डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे कवि के अनुसार परमाणु बम के विस्फोट के ताप ने मानव को जलाकर भाप के रूप में परिवर्तित कर दिया, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि अत्यंत मर्माहत का मतलब दुखी क्यों हुआ है? तो बहुत ही सरल है, आप सोच के इसका उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि इसलिए अत्यंत मर्माहत हुआ है क्योंकि मानव द्वारा सृजित आविष्कार, आप कोष्टक में परमाणु बम भी लिख सकते हैं, परमाणु बम ही मानव के विनाश का कारण बन गया है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले आप देख लीजिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या है कहाँ पर। आपको एक लाइन दिख रही है जहाँ पर मैंने टिक लगा दिया है, यहीं पर रेखा खींची गई है, इसी की व्याख्या हम लोगों को करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित परमाणु बम रूपी सूर्य की तुलना करते हुए कहते हैं कि आकाश का सूर्य मनुष्य के लिए वरदान है, उससे हमें जीवन मिलता है। किंतु देखिए इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, लाइन की व्याख्या अब है, किंतु मनुष्य द्वारा रचित यह सूर्य मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, अर्थात उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।